तुम्हारो है। बोले बुआ, जिसने मेरे फूफा को मारा वो तुम्हारा खास भाई था, यानी मेरे पिता, और जिसने मेरे चाचा को मारा वो मेरे परम पिता थे, और तुम मुझी को मारना चाहती हो। होलिका एक बात नहीं मानी, प्रहलाद को लेके पहुंची, जंगल में लकड़ियों की चिता बनाई और प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। अपने ऊपर चीर डाल लिया, अग्नि प्रज्वलित की, तो भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि चीर ओढ़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल करके दहन हो गई। बोली गोविंद भगवान की। उस समय पूर्णमासी का दिन था। पूर्णिमा वाले दिन होलिका जल करके राख हो जाती है। उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। तो प्यारे, राक्षसों ने क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल फेंकी और देवताओं ने अंबर से रंग गुलाल की बरसात की। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कीच मट्टी की होली खेलते हैं, बहुत यहाँ भी खेलते हैं। कीच मट्टी तो राक्षसों ने फेंकी थी भैया, हम राक्षस तो नहीं है ना, तो कीच मट्टी की होली कभी खेलनी नहीं चाहिए। होली होती है रंग गुलाल की, जो देवताओं ने अंबर से बरसाया था खुशी के मारे। तो इसलिए तो होली मनाते हैं, क्योंकि होलिका जल के दहन हुई, इसलिए रंग गुलाल की होली खेलनी चाहिए। ये बात अब देखिए, होली का त्योहार तभी से मनाया जाता है, और दीपावली का त्योहार कब से मनाया जाता है ये तो सभी जानते हैं, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे। अच्छा एक बात और, पहले दीपावली वाले दिन मात्र एक दीपक जलता है। जानते हो क्यों जलता है? पता है? नहीं पता? पहली दीपावली वाले दिन प्रत्येक घर में मात्र एक दीपक जलता है, और दूसरे दिन बहुत सारे दीपक जलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे थे, तो ये बात किसी को पता नहीं थी, सिर्फ कौशल्या मैया को पता था। कौशल्या मैया ने देखा कि मेरा पुत्र राम आया है, तो कौशल्या मैया प्रसन्न होकर के खुशी के मारे घी का दीपक जला करके देहरी पर रखती हैं। संध्या का समय निकल गया। अयोध्या वासियों ने देखा कि मैया कौशल्या की देहरी पर एक दीपक जल रहा है, इतनी वर्षों बाद। तो अयोध्या वासियों ने पूछा कि मैया, इतने वर्षों बाद तुम्हारे घर में ये दीपक क्यों? तो मैया कौशल्या ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आज मेरा बेटा राम आया है 14 वर्ष का वनवास करके। तो अयोध्या वासी इतने प्रसन्न हुए, खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं, और कहा कि माँ, ये बात हमें पता नहीं थी, लेकिन अब हमें पता चली है, तो कल हम सब मिल करके अनंत बहुत सारे दीपक जलाएंगे। इसलिए दूसरे दिन बहुत सारे दीपक जलाते हैं, पहले दिन एक ही दीपक जलता, वो मैया कौशल्या ने जलाया। बोली रामचंद्र भगवान की। और रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से, ये हम आगे कथा में बताएंगे आपको। जिस समय हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो प्रहलाद नहीं मरा, तो अब मैं उसे अपने हाथों से स्वयं मारूंगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास में पहुंचा और जाकर के तलवार लेकर के मारने लगा। तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम
पिताजी। प्रहलाद ने कहा पिताजी, ओ मेरे पिताजी मोहे मत मरवइयो। मोरे पिताजी मोए मत मरवइयो। ओ मेरे पिताजी मोहे मत मरवइयो। मोरे पिताजी मोए मत मरवइयो। राम के नाम को मत छुड़वइयो। 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 करो ना जग से न्यारा, करो ना जग से न्यारा। पिताजी मोहे मत मारो। श्री राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। ओ क्यों रहे हो तुम पाप कमाई। 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 बात को सुन लो पिता हमारी। ओ बात तो सुन लो पिता हमारी। बात तो सुन लो पिता हमारी। मैं तुम सबको तारा, मैं तुम सबको तारा। पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। आज प्रहलाद अपने पिता से कहने लगे, पिताजी यदि आप मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। मैं तो तुम्हारी आंखों का तारा था, आज मुझी को मार रहे हो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, आज मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। हर बार तू बचता गया, लेकिन आज मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। देखता हूं कि तेरा पिता कैसे बचाता है। बोल, कहाँ है तेरा पिता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस तलवार में, इस खंबे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है।
जिस समय प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मेरा पिता हर जगह रहता है, मुझ में है, आप में, इस तलवार में, इस खंबे में, हर जगह है। हिरण्यकश्यप कहने लगा अगर इस खंबे में तेरा पिता है तो हम भी तो देखें। आदेश दिया सिपाहियों से, कहा जाओ इस खंबे को अग्नि से इतना लाल करवा दो कि इसको छूते ही भस्म हो जाए। सिपाहियों ने अग्नि से लाल करवाया और कहा कि इसको अपने गले से लगा, अगर तेरा पिता होगा तो आज तुझे बचा लेगा। जैसे ये आदेश दिया तो भगवान एक चींटी का रूप धारण करके खम्भे पर रेंगने लगे। प्रहलाद की दृष्टि पहुंची तो प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए, बारे विधाता, अरे जब छोटी सी चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो भला मुझे क्या होगा। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, अग्नि के लाल खम्भे को हृदय से लगाया और खम्भे को हृदय से लगाते ही खम्भा एकदम से ठंडा पड़ गया। जैसे ही देखा हिरण्यकश्यप ने कि ये इससे भी नहीं मरा तो क्रोध में आकर के हाथ में तलवार लेकर के मारने चला तो एकदम से खम्भा फट जाता है और खम्भा फटते ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होते, आधे नर आधे सिंह। उनका शरीर जो था वो मनुष्य का था और मुख जो था वो सिंह का था, शेर का था, इसलिए नरसिंह भगवान कहा जाता है। विष्णु भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के केसों को पकड़ करके खींचते हुए लेकर के गए, बीच देहरी पर रख लिया और भगवान कहने लगे, बोल तूने जो वरदान मांगा तेरे वरदान के मुताबिक तू बाहर है कि भीतर है। बोले प्रभु ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं बीच देहरी पर हूं। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं साल के 12 महीनों में भी ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया, जैसे लौंद का महीना कहते हैं। यही कहते हैं ना, आपके यहाँ लौंद का महीना कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जो 13वां महीना बनाया है, क्या चीज? मदमास। अच्छा मलमास, मलमास बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ लौंद का महीना बोले। ये बात नहीं, अपनी अपनी यहाँ की भाषा है। तो भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया। भगवान कहने लगे, बोल तेरी वरदान के मुताबिक साल के 12 महीने। बोले प्रभु नहीं है। तो उसी समय भगवान ने उसे उठा करके अपनी जंघा पर रख लिया। भगवान कहने लगे, बोल तो ऊपर है कि नीचे? बोले प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो भगवान ने उठा के जंघा पर रख लिया, बीच देहरी पर, ना बाहर था ना भीतर। हिरण्यकश्यप ने ये भी वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान ने संध्या के समय आकर के मारा था। भगवान कहने लगे, बोल दिन है कि रात? बोले प्रभु ना दिन है ना रात, संध्या का समय है। भगवान कहने लगे, तूने ये भी वरदान मांगा कि ना मैं नर से मरूं ना पशु से। बोल मैं नर हूं कि पशु? बोले प्रभु आप तो दोनों हो, नर भी हो पशु भी हो। और ये भी वरदान मांगा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। तो शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया, लक्ष्मी मैया जाओ और प्रभु का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी मैया कहने लगी, आज मेरे बस की बात नहीं, आज प्रभु कुछ ज्यादा ही क्रोध में। बोले आप चले जाओ। अरे जब आप नहीं शांत कर सकते तो मैं क्या करूंगा? बोले मुझे भी मार देंगे। तब भगवान शिव शंकर ने प्रहलाद को इशारा किया, बेटा प्रहलाद जाओ।
तो प्रहलाद जी भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान ने जैसे ही प्रहलाद के कोमल कोमल हाथों को देखा, छोटे से प्रहलाद को देखा, तो भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आज प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। भगवान प्रहलाद को दर्शन देने के बाद चले जाते हैं। प्रहलाद ने राजपाट संभाला।